जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। बहराइच की धरती से सीएम योगी की ये दहाड़ आक्रांताओं को लेकर छिड़ी बहस पर फाइनल ऐलान है। चाहे महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर विवाद हो या फिर यूपी में सैयद सालार मसूद गाजी का मामला, सीएम योगी ने इशारों ही इशारों में दोनों पर ही हमला बोल दिया है और ये साफ कर दिया है, देश ना तो आक्रांताओं को स्वीकार करेगा, ना ही आक्रांताओं के महिमा मंडन करने वालों को। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। सीएम योगी का ये बयान उस वक्त आया है जब देश में महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक आक्रांताओं को लेकर बहस छिड़ी हुई है। महाराष्ट्र में जहां औरंगजेब को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है, तो यूपी की सियासत में सैयद सालार गाजी का जिन बाहर आ गया है। पहले संभल में सैयद सालार गाजी की याद में लगने वाले मेले को लेकर विवाद हुआ, बाद में मेले पर प्रशासन ने रोक भी लगा दी। तब तक बहराइच में सैयद सालार गाजी को लेकर ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है। संभल के नेजा मेले के बाद अब बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले पर रोक की मांग उठी है। विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सीएम को ज्ञापन सौंपा है। सैयद सालार गाजी की दरगाह पर लगने वाले उर्स पर रोक की मांग की है। हिंदू महासभा ने बहराइच से मजार को भी हटाने की मांग की है। दरअसल सैयद सालार गाजी को बहराइच में ही दफनाया गया था। सैयद सालार की मौत के 200 साल बाद उसकी कब्र को मकबरा बनाया गया था। हर साल बहराइच में उसके मकबरे पर धार्मिक जलसा लगता है। मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय से ये मांग की गई है कि जेठ माह में लगने वाले दरगाह मेले को अस्थायी रूप से रोका जाए। दरअसल सैयद सालार के नाम पर यूपी में 2 जगहों पर जलसा होता है। संभल में जहां सैयद सालार गाजी के नाम पर नेजा मेला लगता है, तो वहीं बहराइच में उसकी दरगाह पर मेला लगता है। यूपी में उसी सैयद सालार गाजी को लेकर घमासान मचा हुआ है। तो ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर सैयद सालार मसूद गाजी था कौन और उसका यूपी से क्या कनेक्शन था। सैयद सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा था। 1026 ईस्वी में सालार गाजी ने सोमनाथ के आसपास हमला किया। गुजरात के बाद सैयद सालार गाजी 1030 ईस्वी में यूपी तक पहुंचा था। यूपी में गाजी सालार का मुकाबला राजा सुहेलदेव से हुआ था। राजा सुहेलदेव उस वक्त श्रावस्ती राज्य के राजा हुआ करते थे। राजा सुहेलदेव से हुए युद्ध में 1034 ईस्वी में सैयद सालार गाजी मारा गया। सालार गाजी को बहराइच में ही दफनाया गया और वहीं उसकी कब्र है। सैयद सालार मसूद की मौत के बाद उसे बहराइच में ही दफनाया गया था और उसकी मौत के करीब 200 साल बाद 1250 में मुगल शासक नसीरुद्दीन महमूद ने कब्र को मकबरे का रूप दे दिया था और तब से ही वहां हर साल मेला लगता है। हालांकि इतिहास सैयद सालार मसूद को आक्रांता के रूप में देखता है, लिहाजा अब उस मेले को लेकर हिंदू संगठन अपना पुरजोर विरोध जता रहे हैं। लेकिन इसके उलट संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सैयद सालार गाजी को सूफी संत बता दिया है। वहीं जब इस पूरे विवाद पर अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने इतिहास में न जाने की सलाह दे दी। गाजी को लुटेरा और क्रूर हत्यारा बताया प्रशासन ने, वही वर्ग कह रहे हैं कि वो सूफी संत हैं। इतिहास के पन्नों में न जाए तो अच्छा है। संभल में जो हुआ वो सब देख रहे हो, दिख रहा है और आपके माध्यम से चीजें पहुंच भी रही हैं और सरकार जैसा चाहती है वैसा आप पहुंचा भी रहे हो। यूपी की सियासत में विरासत पर छिड़े इस घमासान पर हमारे डीडी यूपी संवाददाता ने जब सपा से आक्रांताओं के बखान पर सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। यूपी की सियासत में विरासत पर घमासान छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां महापुरुषों के इतिहास को संजोने की मुहिम छिड़ी है, तो दूसरी तरफ इतिहास के पन्नों से आक्रांताओं के नामो निशान को मिटाने की मांग जोर पकड़ रही है। मुद्दा बड़ा है, 2027 का चुनाव सामने खड़ा है।
ऐसे में आने वाले समय में ये विवाद जल्दी थमता नहीं दिख रहा है। 2027 के चुनाव की पृष्ठभूमि लगभग तैयार होती नजर आ रही है। इस बार मामला इतिहास के पन्नों से है, जहां नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद बढ़ता देखने को मिला। उसके बाद से वो आग बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के संभल और बहराइच तक पहुंच गई। वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में अपने एक कार्यक्रम में खुले लफ्जों से कहा कि आक्रांताओं के महिमा मंडल उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर बात करें तो 2027 का चुनाव भी आने वाला है और अब जो रुख देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आक्रांताओं के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कड़ा रुख है वो कहीं ना कहीं चुनाव के आने वाले परिणाम पर निर्भर करता है। अभी देखने वाली बात होगी 2027 में जो चुनाव परिणाम आते हैं वो किसके हक में जाते हैं।